नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो अभी जो न्यूज़ सामने आ रही है, जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, ये पाकिस्तान के लिए कंप्लीटली गेम चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि खबर आ रही है कि चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट जिसका नाम है J-35 उसे देने वाला है। और यहाँ एक दो नहीं बल्कि टोटल 40 की संख्या में पाकिस्तान को J-35 एयरक्राफ्ट मिलने वाला है। अब अगर 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट आने वाले 2 सालों में पाकिस्तान को मिल जाते हैं तो टेक्निकली पाकिस्तान के पास बहुत सारे फाइटर जेट्स ऐसे होंगे जो फिलहाल अभी भारत के पास भी नहीं है। क्योंकि भारत के पास अभी के समय में जो सबसे एडवांस फाइटर जेट है वो है फ्रेंच मेड राफेल फाइटर जेट। और ये एक 5th जनरेशन का विमान नहीं है। हालांकि इसमें बहुत सी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो 5th जनरेशन फाइटर जेट को मैच करती है, लेकिन राफेल को मैक्स टू मैक्स 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट ही माना जाता है। तो जो फाइटर जेट J-35 चाइना से पाकिस्तान को मिलने वाला है आने वाले 2 सालों के अंदर, ये डेफिनेटली एक गेम चेंजर साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए। और इंडिया को जब अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करना चाहिए था उसमें हमने डिले किया। इसकी वजह से जो हमें अपने एयरफोर्स को अपग्रेड करना था उसमें भी काफी डिले होता जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में फंस चुके हैं कि बहुत शर्म की बात है कि पाकिस्तान जैसे देश के पास भारत जैसे डेवलप कंट्री से पहले 5th जनरेशन का फाइटर जेट आ जाएगा। लेकिन दुनिया में अभी के समय में 5th जनरेशन फाइटर जेटों को लेकर इतनी भगदड़ क्यों मच रही है? इसमें ऐसी भी क्या खास बात है? तो देखिए, 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक चीज बहुत ज्यादा सुपीरियर बनाती है, वो है उसकी स्टेल्थ की क्षमता। और जो 4th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं जैसे कि पाकिस्तान का F-16 हो गया, भारत का MiG-29 हो गया, ये सभी फाइटर जेटों में मेन फोकस होता था इनकी मैन्यूवरेबिलिटी पर कि फाइटर जेट कितना मूव कर सकता है, उसकी क्लोज रेंज की फाइट कैसी होगी, ये सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। मगर 5th जनरेशन के फाइटर जेटों में पूरा फोकस अब आ चुका है स्टेल्थ पर। क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हमें ये पावर देती है कि आप दुश्मन के रडार को चकमा देकर दुश्मन के इलाके के अंदर घुस सकते हैं। उसके बाद आपको जहां पर भी स्ट्राइक करनी है, जहां पर भी अटैक करना है, उसे करके सुरक्षित आप अपने एरिया में भी आ सकते हैं। यानी कि एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट को टेक डाउन कर पाना किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए इम्पॉसिबल है। अब आपका सवाल हो सकता है कि क्या जो भारत के पास राफेल फाइटर जेट है जो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, क्या इसमें भी स्टेल्थ एबिलिटी मौजूद है? तो बेसिकली राफेल के पास स्टेल्थ एबिलिटी नहीं है। हालांकि ये रडार को कुछ हद तक चकमा दे सकता है, लेकिन एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से राफेल को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है भारत के लिए। और इस सरदर्द में भारत खुद ही फंसा है। क्योंकि अगर हमारा डिफेंस बजट $100 बिलियन का होता तो आज हमारे एयरफोर्स की तस्वीर कुछ अलग ही होती। क्योंकि हमारे देश की एयरफोर्स अभी काफी कमजोर हो चुकी है। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 31 स्क्वाड्रंस मौजूद है और हर एक स्क्वाड्रंस में लगभग 20 से लेकर 24 फाइटर जेट होते हैं। और अगर हमें बॉर्डर पे प्रॉपरली अपने दुश्मनों से लड़ना है, जो कंट्री हम पे अटैक करेगा उनको प्रॉपर जवाब देना है, तो हमारे पास टोटल 42 स्क्वाड्रंस होने चाहिए। यह भी एक बेसिक सा नंबर है, हमें इससे भी ज्यादा की आवश्यकता है। और इनमें से भी कम से कम 5 से लेकर 8 स्क्वाड्रंस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के होने ही चाहिए, वरना हम टेक्नोलॉजीज में बहुत पीछे हो जाएंगे। क्योंकि अगर चाइना सच में 40 की संख्या में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जो लगभग 2 स्क्वाड्रंस होते हैं ये अगर पाकिस्तान को दे देता है तो इससे बैलेंस बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अब भारत यहाँ क्या कर सकता है? क्या 2 साल के अंदर अंदर खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा जो दिखने में लगभग इम्पॉसिबल ही है? या फिर भारत किसी और देश से 30 या 40 की संख्या में 5th जनरेशन फाइटर जेट परचेज कर ले? अब भारत अभी के लिए दूसरे ऑप्शन के साथ ही जा सकता है। क्योंकि भारत अभी जो 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है जिसे अमका कहा जाता है, इसे मास प्रोडक्शन में तैयार होने में आप मानकर चलिए 2035 तक पूरा होगा। यानी हमें इसके लिए 10 साल और वेट करना पड़ेगा। इसीलिए फिलहाल के लिए भारत के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। या तो भारत अमेरिका का F-35 फाइटर जेट परचेज कर ले, और अगर ऐसा ट्रंप के अंडर में हो जाता है तो इससे इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफी बेहतर भी हो जाएंगे। और या तो भारत घूम फिर कर जाएगा रशिया के पास, जिसके चांसेस दिखने में थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। क्योंकि बीते कुछ सालों में इंडिया रशिया के रिलेशंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। इस हिसाब से हो सकता है कि भारत सुखोई 57 जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जिसे रशिया ने 2020 में डेवलप किया था, इसे भारत खरीद सकता है। इसके अलावा रशिया एक और फाइटर जेट बना रहा है Su-75 चेकमेट। ये भी फुल्ली 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। ये भी 2026 के आसपास ह्यूज लेवल पे बनकर तैयार होगा। तो भारत यहाँ या तो यूएसए का F-35 परचेज करेगा या फिर रशिया के इन 2 फाइटर जेटों में से कोई एक परचेज कर सकता है। वेल, आप क्या सोच रहे हैं? कौन सा फाइटर जेट हमारे एयरफोर्स के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।